से इनका कहना है खाता 199 और खाता 241, खेसरा 278, 279, रकबा 200, खेसरा 280, रकबा 37, जिसका जमाबंदी क्रम से इतना मेरे ग्रामीण विमल किशोर है ना, रूपक कुमार, विपिन कुमार, जिला मुजफ्फरपुर 10 अज्ञात अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ हथियार से लैस होकर मेरे उप जमीन पर दखल कब्जा करने का बार बार प्रयास करते हैं। तो श्रीमान को ज्ञात हो कि मैं पेशा से चिकित्सक हूं और मैं नेपाल में रहता हूं तथा घर पर मेरे बड़े भाई श्री विजय कुमार मिश्र रहते हैं जो वृद्ध अस्वस्थ रहते हैं। तो ये तो हो गया कि ये हो गया। इसके साथ ये एक दस्तावेज ये दे रहे हैं, ठीक है, एक दस्तावेज दे रहे हैं। किसके नाम का? ठीक है, दस्तावेज एक ये दे रहे हैं और एक ये दे रहे हैं, ठीक है, 2 को दस्तावेज दे रहे हैं, जो एक इंदिरा देवी के नाम से है, ठीक है, और दूसरा महेश कुमार के नाम से, महेश कुमार मिश्र के नाम से है, यही तो है। और ये रसीद भी दे रहे हैं, यही तो है। अब बताइए आपका क्या कहना है? मतलब इनका हम जो समझ रहे हैं, इनका कहना है कि 2 को डीड है, ठीक है, इस डीड के आधार पर ये जमीन अपना दावा कर रहे हैं, और ये जमीन दावा कर रहे हैं, इसी के आधार पर ये कर रहे हैं, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि हमको कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, या जो भी है ये अपना लिख करके आवेदन दिए। क्लियर, इनका समझ गए? अब आप बताइए क्या कहना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर इन्होंने जो लिखा हम उसी को स्पष्ट कर देते हैं जी। बैठे हुए दक्षिण मुँह, एक बार भी बोल दें कि कभी हम शांति भंग करने का कोशिश किया। हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम लोग को शांति बना के रखना है, शांति की व्यवस्था में सहयोग देना है। और ये अगर 30 मुकदमा हमारे ऊपर किए, हमने आज तक एक उधर नहीं जाएंगे, हम जमीन पर आएंगे। ये दस्तावेज जो है, ये दावा कर रहे हैं जो दस्तावेज, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये जो दस्तावेज के बारे पर आइएगा तो नारायण प्रसाद सिंह जो विक्रेता हैं उनको टाइटल ही नहीं था, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो उनके नाम से न कहीं जमाबंदी, न कहीं ऑफिशियल कोई कागजात में उनका जिक्र, न दखल कब्जा। तो जब नारायण प्रसाद विक्रेता कोई नहीं था, नाम जल्दी बताइए ना। हाँ, अंचल में ही। तो नारायण प्रसाद सिंह को ही जब प्रॉपर्टी नहीं थी, इनको कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि नारायण प्रसाद सिंह लड़े सर्वे में, चकबंदी में, हर जगह लड़े, कहीं उनको राइट नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ लड़े, उसमें ये भी शामिल थे, इंटरवेनर के हैसियत से। इनका पिटीशन पहले रिजेक्ट कर दिए डीएम महोदय कि जब नारायण प्रसाद की संपत्ति होगी तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़े, उसके बाद ही फिर मुकदमा करते रहे। ये BLT पटना तक लड़ गए, लेकिन कहीं से इनको सफलता नहीं मिली। 2016 में BLT का डिसीजन है, 2016 में। दूसरी बात कि जो कहते हैं हरबे हथियार के साथ गांव में छोड़िए ना, तो लिखने वाले लिखता है मेन जमीन वाला में। तो ये जो लिखे हैं श्री नारायण प्रसाद सिंह लिखे हैं, ये इंदिरा देवी को ये लिखे हैं 1986 में लिख दिया है। तो क्या इनका जमीन नहीं था? नहीं था। तो इसके बारे में आपको जानकारी था कि इनको दस्तावेज किया गया है? दस्तावेज किया गया, आपको मालूम है? अच्छा, ठीक है, तो मालूम है। तो इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में नहीं गए, यही गए। अच्छा, यही कोर्ट में? यही बार गए हम, अभी तक एक भी मुकदमा इन पर नहीं किया। BLT लास्ट BLT का फैसला, तो लास्ट BLT में क्या पिटीशन रिजेक्ट हो गया? इन्हीं का खारिज है, हमारा उन्हीं का। अच्छा, अभी खतियान इस खाता प्लॉट का किसके नाम? हमारे नाम, बाबा के नाम पे। अच्छा, आपके नाम पर बना है। 241। देखिए, जनवरी का आपका बम का रिपोर्ट आपके फाइल में है। देखिए, बम ने लिखा 199 खतरा विमल किशोर प्रसाद सिंह के नाम पर। तो जो खतियान होगा वही लिखा है, खतियान जो। और 241 महावीर प्रसाद सिंह वगैरह, 241 अमीन की गलती से चढ़ गया था उन लोगों के नाम पर, उसको हम सुधार करा दिया, हमारे नाम पर आ गया। और उसमें से 278 और 279 और 280, 278 और 280 2005। दिखाइए ना कागज, दिखाइए ना कागज हम तो आपको खतियाने का ब्यौरा दे दिया। खतियान दिखाइए ना, खतियान तो दिखाइएगा ना, जिससे आप कर्मचारी के रिपोर्ट में आ गए तो हम क्या दिखा दें? ठीक है, अभी तो कर्मचारी का रिपोर्ट मेरे पास नहीं ना है। आप ऑफिस में आना कैसे है? कर्मचारी की रिपोर्ट आप मंगाया घर में रखने के लिए कि ऑफिस में रखने के लिए? तो उसमें समय न लगे बाबा। अच्छा, हो गया। मेरे पास भी सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल है। पहले इनका देखने दीजिए ना। नारायण शाह जो बिक्री की है, इसका कर दीजिए सर। क्या करना है? तो 70-20 वाला नहीं, कॉल बाइक करना है। बैक करिए, बैक कीजिए, 16 डिसमिल का है तो कर दीजिए। ठीक है, बाइक होगा तभी उसमें सुधार होगा।
सर कब कर दीजिएगा, हम डरते हैं कहीं रिवर्ट ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। बैक कर देंगे जाइए, तो कुछ आवेदन लिख के दे दें आपको सर? ना हो जाएगा, मैसेज आपका रोज आता है। विमल किशोर प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह, तो 10 दिन से दौड़ रहे अच्छा हैं। खतियान बना हुआ, तो फिर ये कैसे बेच दिए ये? वही तो आपको समझने की बात है। हाँ, उसके बाद से देखिए आप बहुत विद्वान हैं, हाँ, 60 वर्ष में कम से कम 29-30 युवा है और कम से कम ये 29-30 टाइटल है। कर्मचारी बदले, लेकिन टाइटल किसी है। ने हिम्मत नहीं किया दाखिल खारिज करने का, लेकिन आपने दाखिल खारिज करके दोनों का रसीद काट दिया। इंदिरा देवी हम दाखिल कैसे ना किए? हमको हम दिखा दे रसीद। आप दिखा दीजिएगा रसीद, वो ठीक है, हम भी आपको दिखा देंगे। दाखिल खारिज मेरे स्तर से नहीं हुआ है। ठीक जब है। वीडियो आया ना, जब वीडियो आया तो हमारा कान तुरंत खड़ा हुआ, हम जाकर के तुरंत अभी लेख देखना शुरू किए कि आखिर क्या हुआ कि बाबा इतना पीड़ित हमसे है और परेशान है। हम तुरंत गए अपना डिमांड खतियान देखने के लिए, तुरंत कर्मचारी को भोर में बुलाए, तुरंत उससे पूछे, जमाबंदी खोजवाए, सब निकलवाए, तब पता चल रहा है कि 2016 में दाखिल खारिज हुआ है। तो 2016 में सर हुआ, रखिए ना। तो 22 में अंचल से आवेदन कैसे आया हमको? क्या 22 में मोटेशन के लिए अंचल से आवेदन कैसे आया? तो आवेदन जो भी आया हमारे पास है ना भाई मोबाइल में, जब हम लोग जो इसमें किए हैं, हमारे पास जो कर्मचारी को हम बुलाए, कर्मचारी हमको बोला तो ये देखिए ना, आपको अगर आपको लेना, कैसे अब होगा? कैसे ले आओ तो जांच का विषय है, पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है। जी वो तो जांच का विषय है, अब हम उतना नहीं ना जान पाएंगे। अब बैठेंगे स्थिर से सब देखेंगे आपका क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है, तबे ना हो पाएगा। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, वो आरोप को हमने जा करके देखा कि भाई हमसे अगर गलत हुआ है तो आखिर क्या गलत हुआ है। देखिए ये रसीद देखिए कब का कटा हुआ है, देखिए देखे हैं 17-18 का, और देखिए ये मोटेशन कब का हुआ है, देखिए ये देखिए शुद्धि पत्र है बाबा, देखिए देखिए ये कब का है आपका, ये 15-16 लिखा हुआ है ना, कब का डेट मारा हुआ है उस पर? 15-16 लिखा हुआ है इसमें। 15-16 लिखा हुआ है। जब बीएलटी में केस चल रहा है तो कैसे अंचल में केस आ गया? अब कैसे आ गया वो तो ये तो जांच जांच का विषय तो है ना। ये देखिए बीएलटी का रिपोर्ट है 22/7/2016। ठीक है, वो जांच का विषय, लेकिन ये देखिए हमारे स्तर से इसमें नहीं हुआ है, ये हम आपको हाँ, कहना नहीं वो चाह आपके रहे स्तर से नहीं हैं। हम हुआ, आपको वो ये क्या कहना रहे हैं? चाह रहे हैं, ये देखिए हम हमको ये कहना चाह रहे हो, ठीक है वो हो गया, ये तो हुआ है, तो हुआ है तो ये तो जांच का विषय होगा, हाँ। जांच का विषय होगा। लेकिन आपका आरोप था, नाम स्पष्ट लिखा हुआ था पिंटू कुमार, जी। बम कुमार, जी, हम हाँ। तो वो हम देखना चाह रहे थे कि ठीक है अगर हम किए हैं तो गलत किए कि सही किए, पहले तो हमको ये जानना होगा। अगर हम गलत किए तो हम अगर देखेंगे कि भाई गलत किए तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि मैंने गलत किया। जब मैंने कार्रवाई ही नहीं किए हैं इसको तो आप लोग का आरोप गलत हो गया। लेकिन फिर खैर हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देख लीजिए कि ये हमारे स्तर का चीज़ नहीं है, ये आपका 15-16 में बजाबते सर, केस इसको नंबर जांच में डाल दिया जाए ना। हाँ तो जांच होगा इसका जांच तो आप सीधे आरोप लगा रहे थे कि पिंटू कुमार ये नहीं और ये लगा। बोल रहे हैं जो- चलिए अब आगे आ गया, बिंदु पर आइए, अब हो गया, ये तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि मेरे समय का दाखिल खारिज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये ठीक है कि आप वो आपका खतियान बना हुआ है, बिक्री किया है, 2016 में दाखिल खारिज हुआ है, ठीक है। दाखिल खारिज के आधार पर हमको लगता है ये दावा कर रहे होंगे, लेकिन दाखिल खारिज भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेन आपका जो डीड जो आया है वो कैसे आया है, मेन वो मायने रखता है। अगर इसमें अगर नारायण प्रसाद अगर ये बेचे हैं तो जब तक ये अपना दावा नहीं करेंगे कि हमको ये जमीन का राइट कैसे आया, ऑनर कैसे आया, तब तक तो ये जब ये खत्म तो ये दाखिल खारिज और रसीद सब खत्म, ठीक है ना। तो आपका ये कहना है कि हमारे नाम से खतियान बना हुआ है और हमारा जमीन ये कैसे बिक्री की है नारायण से, नारायण मिश्र हाँ, जो हाँ, है ठीक जो है, भी है, हाँ। यही ना आपका कहना है। हम पूछते हैं उनसे, 1 मिनट, हाँ एक सेकेंड और सुन लीजिए, फिर इनका भी सुनिए, जी, जी। हम भी सुनेंगे। नारायण प्रसाद सिंह का 62 में उनका सिविल डेथ हो गया, 66 में जमीन बेच रहे हैं, क्या हो गया? सिविल डेथ। अच्छा मतलब कि 15-16 बरस घर से लापता रहे, अच्छा पत्नी को भी पता नहीं, अच्छा उसके साथ महेश कुमार भी लापता रहे, कई बाल बच्चे जाते 1 बरस में लौट के चले आए, वो 15-16 बरस रह गए बाहर। पत्नी 12 वर्ष के हिंदू धर्म के मुताबिक श्राद्ध करके वो अपना टाइटल ले ली 62 में, और 66 में डीड बन रहा है, तो उनका सिविल राइट ऐसे भी समाप्त है। मतलब आपका कहना है कि जो डीड है ये गलत, यही आपका हाँ, कहना हाँ, है ना, कि वो आदमी जो है वो बेचवा ही नहीं किए। बेचा हाँ बेचा तो अनाधिकार ने बेचा,
अच्छा बेचा, लेकिन उसको अधिकार नहीं था अधिकार बेचने नहीं का। चलिए ठीक है, बताइए, आप सुन लिए। मेरा भी सर कागज है चकबंदी पदाधिकारी का, जिसमें टोटल बात क्लियर है कि वो कब मरे थे, कब वो लिखे थे, क्या क्या शेयर बटा था, उस शेयर में से वो अपना लिखे थे हमारे दादाजी महेश कुमार मिश्रा के नाम पे। इसमें सर पूरा विस्तृत कहानी है, एक बार पढ़ लीजिएगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। इसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है। क्या है ये? हम कह रहे हैं ये जो दिखा रहे हैं, तो हम जो बताया कि नारायण प्रसाद सिविल डेथ हो गया, तो नारायण प्रसाद सिंह सिविल डेथ तोड़ने के लिए केस किए। उसमें जिक्र आ गया कि अपना नाम बदल लिया अम्मानंद ब्रह्मचारी, बाप का नाम भुवानंद ब्रह्मचारी, घर तिनपैनी नेपाल। उसी का पेपर है, 15-16 बरस। उसी का पेपर है, पढ़िएगा, सारे इनके जवाब उसमें आ जाएगा। मोटेशन अपील जी, मोटेशन अपील जो शेरार के यहाँ किए थे 201/1966 में। तो इसमें क्या हुआ था? अपील में क्या हुआ? खारिज हो गया। सिविल डेथ रह गया। अच्छा, मतलब आप ही का रह गया। हाँ आप ही का रह हाँ गया। हाँ, तो आप ही का रह गया, वो ठीक है, लेकिन इस डीड के अगेंस्ट में कहीं गए थे? हम नहीं गए, यही जहाँ जहाँ गए हम इनके पीछे पीछे गए। तो फिर ये रद्द जब नहीं हुआ, ये डीड जब रद्द नहीं होगा, तब तो ये तो एक्सटेंड करेगा ना। कैसे एक्सटेंड करेगा? हम कहते हैं आप 18 बरस के बाद सर्वे के सर्वे दिखाने के 18 बरस के बाद कांटी सीओ के यहाँ पिटीशन दिया दाखिल खारिज के लिए। 18 बरस के बाद वो आपका पिटीशन कैंसिल हो गया। फिर आप गए डीसी लाल के यहाँ, वहाँ पिटीशन कैंसिल हो गया। फिर आप गए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, वहाँ कैंसिल हो गया। फिर कमिश्नरी में गए, फिर कैंसिल हो गया। फिर वहाँ गए PLT में, वहाँ निर्णय नहीं हुआ, लेकिन आपका पिटीशन कैंसिल हो गया। 16 में आके फिर दाखिल खारिज हो 16 ने गया। फिर अंचल में से खारिज हो गया। कोर्ट भी 16 में से फिर भी- आकर के हाँ। दाखिल खारिज हो गया। वही ना कह रहे हैं, जबकि रेस जुडिकेटर लग रहा है। एक कोर्ट को एक बार जब सेम मैटर पर जजमेंट दे दिया तो कोर्ट को राइट नहीं नहीं सुनना था। ये आप जान रहे हैं। तो कहाँ तक जायज है वो अब आप तजवीज़ कीजिए। तो कहाँ तक जाएगा? अब तो आज नहीं होगा, बहुत सारे लोग सुनवाई में, आपका थोड़ा लंबा कहानी है ना, पूरा गहन परिशीलन इसमें करना होगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। आप बोल रहे हैं कि भाई BAO कमिश्नर साहब के यहाँ से भी खारिज हो गया। जब खारिज हो गया तो फिर यहाँ सुनना नहीं था। अगर वो 16 में दाखिल खारिज हुआ तो आपके अनुसार गलत है, आपके अनुसार गलत है कि वो दाखिल खारिज जो हुआ गलत है आपके अनुसार। इस पार्टी हमको केवल लिख दे रहे हैं कि इसको पढ़िएगा, सब आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए तो हमको अब समय चाहिए ना। पढ़िए है ना, पढ़िए। पढ़ने के लिए हमको समय चाहिए और आपको सुनने के लिए भी हमको समय चाहिए। दूसरी बात कि चकबंदी तो लागू हुई नहीं, ये चकबंदी का ऑर्डर दिखा रहे हैं। अगर चकबंदी का ऑर्डर इनका मान लिया जाए 2 मिनट के लिए, हालांकि जायज है नहीं, तो फिर ये अदर मुकदमा क्यों उठाए? अभी जो दिखाया गया कि हमारे यहाँ 22 में नोटिस गया दाखिल खारिज का है, जब इनको 16 में ऑर्डर हो गया, उससे भी पहले ऑर्डर हो गया। उस समय भी CO साहब को हम बोले थे, तो उस समझ गए इस चीज को हाथ नहीं लगाए थे। इसका भी आई, उनको भी समझा दिए, वो भी हाथ नहीं लगाए। लेकिन हुआ कैसे, तो ये तो जांच का विषय है। वही करें कि तो जांच का विषय, चूंकि 16 में ही हुआ है, तो दोबारा फिर देखे 2022 वाला जो भी दिखा रहे थे वो दिखाइए। क्या 2022? अभी नोटिस दिखा रहे थे ना, हाँ। 22 में एगो नोटिस कैसे आया, वो क्या चीज का नोटिस है? यही वही दाखिल मोटेशन खारिज के नाम। मोटेशन का 2 बार नोटिस हुआ। मोटेशन करने के लिए जो है पार्टी दिए हुए है आवेदन, देखिए पढ़िए उसको। विजय कुमार मिश्र निवासी, 2 आवेदन किया हुआ है 2 डेट में। दस्तावेज का निर्माण शुरू से फ्रॉड पर हुआ है और अभी तक फ्रॉड चल रहा है। जो भी इसकी प्रक्रिया हो रही है फ्रॉड से ही हो रहा है। इसी अंचल कार्यालय में, 1 मिनट पढ़ लीजिए तो हम देख लिए, समझ गए नोटिस है हाँ। ये। है ना, दासी मोटेशन का ही है ना। नहीं, मोटेशन का ही नहीं है ये। आपका इसमें खास सूचना कि अपांक दिनांक कितना बजरिया को सूचित किया जाता है कि हाँ दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया, दाखिल खारिज के लिए। तो फिर 22 में कैसे आया? यदि 16 में हुआ तो फिर 22 में कैसे आया, 22 में फिर 16 में आया? कैसे हुआ? बहुत ठीक है, ये तो इसमें जांच लंबा का चौड़ा विषय जांच है। का विषय है। तो पहला दाखिल खारिज कब हुआ इसका? 16-17 में हुआ सर। तो फिर ये 22 में जो नोटिस दिखा रहे हैं, इस हाँ चीज़ को मैं थोड़ा सा सर हाँ, बताइए ना, बताइए ना। कि ये पेपर जो है सर हमारे अंकल जो डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा ने फाइल किया है, उनके देखरेख में टोटल पेपर था। हमारे बड़े पिताजी सर सरकारी सहरसा में बड़बाबू थे, रिटायर्ड होकर के आए।
होता क्या है कि कभी बीच में मेरा खुद का हार्ट का ऑपरेशन है सर, इस कारण बस कुछ चीज़ों को मेरा डिस्टर्बेंस हो गया। उस एब्सेंस में हो सकता है मे भी मेरे बड़े पिताजी ये चीज़ डायर किए हो, उनके नॉलेज में बात नहीं हो। अभी हम सब मेंबर एक साथ हैं, तो इस चीज़ पर कार्यक्रम के लिए सर रुख भी लगवाया था जब पता चला कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर, और इस पेपर में सर टोटल डाटा क्लियर किया हुआ है। एक बार अगर इसको तो ये चकबंदी वाला से जो सर्वे हुआ था उसका सुधार ये है ना, ये तो उसी समय हुआ प्रसाद जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना कि वो मर गए फिर जी गए, मरा हुआ व्यक्ति फिर कैसे जी गया, 62 में मरा, 66 में जी कैसे गया फिर, और वो आके कैसे लिख दिया, जो मर गया वो तो फिर कहने नहीं जी सकता है न। तो आप ऐसा करिए, आप दोनों को हम कर रहे हैं, आप दोनों एक दिन हमको समय दीजिए, ठीक है, दोनों आदमी इसको हम पूरा विस्तृत से हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी जड़ हड़बड़ी में होगा नहीं, चूँकि अभी सुनवाई के लिए 150 आदमी है। तो बताइए आप कब कागज लेके आइएगा, कब कागज लेकर के टोटल और अपना जो भी परिवार है उनको बुलाइएगा कब, और इनको भी हम बुलाते हैं। हमारे पास ही मतलब है टोटल अपडेट, आप समझा सकते हैं शुरू से लास्ट तक का समझा सकते हैं। तो जो समझा सकते हैं, जो जानकारी रख सकते हैं, वो लेकर के आप कब आ सकते हैं, आप बात करिए, अंकल जी से बात करिए। जटिल मामला है, चूँकि इसमें आप लोग भी अगर सुने होंगे कि 66 साल से उनका विवाद चल रहा है। तो जो 66 साल से विवाद चल रहा है, तो हम लोग तो उसको 1 घंटा और 1 दिन में तो समाधान नहीं कर सकते। तो उनको हम बोले, दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे, दोनों पक्ष को बोले कि अपना अपना कागज और जो जमीन के बारे में जो 66 से लड़ रहे हैं न्यायालय में, वो आदमी जो ज़्यादा जानकार है वो फ्री टाइम में, जैसे आज तो पूरा बहुत सारे भीड़ रहते हैं तो समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो उनको हम समय दिए हैं कि आप 10 दिन के अंदर में आप समय लेकर के आएंगे तो आपका सभी कागजातों को गहन परिशीलन करके देख करके जो एक उचित न्याय पर जो हम लोग पहुँचेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि उनका समाधान होने का प्रयास करेंगे। किन तरह का मामला था सर वो पुराना सर्वे के पूर्व से उनका बिक्री किया हुआ है, और नया में इनका बन गया है, जो आवेदक जो है उनके नया में खतियान बन गया है, और उसका वो खतियान जो चूँकि यहाँ 1960-62 के समय का खतियान यहाँ है, रिविजनल सर्वे है, तो उसमें कुछ गलतियाँ हुआ था। तो दूसरे पक्ष ने चकबंदी और दफ़ा 3(6) का वो आदेश रखे हुए हैं, उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं, और एक पक्ष खतियान के आधार पर दावा कर रहे थे, और उसी दोनों के बीच का वो लोग 60 से ही उसका लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता और बढ़िया से समझने की आवश्यकता है, चूँकि खतियाने का संशोधन का एक कागज उनके पास है, अब खतियान में तरमीम हुआ है कि नहीं वो भी देखना होगा, तो उसमें समय की आवश्यकता है, वही है, थोड़ा जटिल है। आज लगभग कितना लोगों को सुना गया समस्या? आज लगभग 40 है, लेकिन बहुत सारा सब पुराना भी मिला करके और आज नया मिला करके 40 है, जिसमें 17 को डिस्पोजल हुआ है। उसमें कुछ कुछ रैयती जमीन का है जो कि हमारे यहाँ से निदान नहीं होना है, तो हम लोग कुछ कुछ उसको भूमि सुधार उपसंहारता के यहाँ भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर करने के लिए उनको सलाह भी दिया गया। तो इस तरह से 17 को डिस्पोजल हुआ है। फरियादी जो आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से? देखिए, इसमें 2 पक्ष है, तो संतुष्ट होना नहीं होना तो अब उनका है, हम लोग तो कागज के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, अब संतुष्ट हो ना हो तो उनका अपना ये है, जो कागज सही कहता है उसके आधार पर हम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।